पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी, जो योद्धा घूमती मछली की आंख में ऊपर से देखकर बाण मारेगा वही द्रौपदी का वरण कर सकेगा। देश देशांतर से वीर योद्धा, महारथी, राजकुमार इस कठिन परीक्षा में भाग लेने पहुंचे। उधर अज्ञातवास में रह रहे पांडव ब्राह्मण वेश में स्वयंवर सभा में पहुंचे। सभा में जब कोई योद्धा लक्ष्य न भेद सका तब एक शांत और संयमित ब्राह्मण आगे आया। वह कोई और नहीं, स्वयं अर्जुन था। सभा की निगाहें उस पर टिकी थीं। अर्जुन ने बिना किसी आडंबर के धनुष उठाया, लक्ष्य साधा और एक ही बाण में मछली की आंख भेद दी। सभा स्तब्ध रह गई। यह विजय शौर्य की थी, वंश की नहीं। पांडव द्रौपदी को अपने निवास पर लाए। अर्जुन ने मां कुंती से कहा, मां, हम कुछ अद्भुत लाए हैं। कुंती ने बिना देखे कहा, तो पांचों बांट लो। यह वचन अब धर्म बन गया। जब उन्होंने देखा कि वह कोई वस्तु नहीं, एक स्त्री है, वह स्तब्ध रह गई, पर अपने वचन से पीछे नहीं हटी। धर्म संकट की इस घड़ी में श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है। वह पांचों पांडवों की पत्नी बनने के लिए ही अवतरित हुई है। यह विवाह आत्मा का है, न कि केवल शरीर का। और इस प्रकार द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से संपन्न हुआ। द्रौपदी अब हस्तिनापुर की बहू बनी। उनका तेज, बुद्धिमत्ता और धर्म निष्ठा से राजमहल आलोकित हो उठा। पर जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी पनपती है। दुर्योधन के मन में जलन की ज्वाला भड़क उठी। एक ब्राह्मण वेशधारी पांडवों ने उसे पराजित किया और राजकुमारी ले आए। यह उसके अहंकार को चोट पहुंचा गई। उसी क्षण उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक गहरा षड्यंत्र रचा, जो भविष्य में धर्म और अधर्म की सबसे भीषण टक्कर का कारण बनने वाला था। जहां एक ओर पांडवों को धर्म का वरदान मिला, वहीं कौरवों में ईर्ष्या और द्वेष का बीज और गहरा होता चला गया। महाभारत की यह गाथा अब युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगी थी।